हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ फंज एजुकेशन। मैं आपका दोस्त आपका स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम क्लास 6 पॉलिटी में अध्याय 3 सरकार क्या है, इसके महत्वपूर्ण तथ्य देखेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। हर एक देश को विभिन्न निर्णय लेने और काम करने के लिए एक सरकार की ज़रूरत होती है। ये निर्णय कई विषयों से संबंधित होते हैं, जैसे सड़कें, स्कूल कहाँ बनाए जाए, बहुत ज़्यादा महंगी हो जाने पर किसी भी चीज़ को दाम कैसे घटाएं, अथवा बिजली की आपूर्ति को कैसे बढ़ाया जाए। ठीक है, समाज कई राजनीतिक या सामाजिक मुद्दों पर भी कार्रवाई कर सकती है। उदाहरण के लिए सरकार गरीबों की मदद के लिए कई कार्यक्रम चलाती है। इसके अलावा अन्य महत्वपूर्ण भी कदम उठाती है, जैसे रेलवे और डाक सेवाएं। आगे चलते हैं। सरकार का काम देश की सुरक्षा करना और दूसरे देशों से शांतिपूर्ण संबंध बनाए रखना भी है। उसकी जिम्मेदारी यह सुनिश्चित करना भी है कि देश के सभी नागरिकों को पर्याप्त भोजन, अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं मिल रही हैं या नहीं। जब प्राकृतिक आपदाएं भी घेरती हैं, जैसे सुनामी, भूकंप, ये सब, तो मुख्य रूप से सरकार ही क्या करती है, पीड़ित लोगों की सहायता भी करती है। अगर कहीं कोई विवाद हो रहा है या कोई अपराध करता है तो लोग न्यायालय जाते हैं। न्यायालय भी सरकार का ही अंग है। आगे चलते हैं। ये है सरकार का मुख्य अंग जो न्यायालय होता है। ठीक है, जैसे सर्वोच्च न्यायालय। अब भारत पेट्रोलियम, ये सरकार के अंग हैं। भारतीय रेल। ठीक है, संसाधनों के नियंत्रण देश की सुरक्षा की ज़रूरत होती है, ताकि लोग खुद को सुरक्षित महसूस कर सकें। लोगों के लिए सरकार कई तरह के काम करती है। वह नियम बनाती है, निर्णय लेती है और अपनी सीमा में रहने वालों को लोगों पर लागू भी करती है। आगे चलते हैं। सरकार के स्तर। सरकार अलग अलग चीज़ों के लिए जिम्मेदार है। ठीक है, अब सरकार अलग अलग स्तरों पर भी काम करती है। जैसे 3 स्तर हैं: स्थानीय स्तर, राज्य स्तर और राष्ट्रीय स्तर। स्थानीय स्तर का मतलब है हमारे गांव, शहर या मोहल्ले से है। राज्य स्तर का मतलब है पूरे राज्य में। ठीक है, जैसे हरियाणा या असम की सरकार पूरे राज्य में काम करती है। राष्ट्रीय स्तर की सरकार का संबंध पूरे देश से होता है। आगे चलते हैं। जैसे अगर देखा जाए तो सारे राज्य के अलग अलग कलर हैं। तो अगर क्षेत्र में स्थायित्व देखा जाए तो वहाँ के जो एक सरकार होगी वो उसका सरकार शासन करेगी। आगे चलते हैं। ऊपर अगर देखा जाए तो ये आंध्र प्रदेश राज्य के पुनर्गठन के बाद 2 जून 2014 को तेलंगाना को भारत का 29वां राज्य बनाया गया। 31 अक्टूबर 2019 से जम्मू कश्मीर राज्य 2 अलग अलग केंद्र शासित प्रदेशों में बढ़ गया। पहला एक जम्मू कश्मीर और दूसरा लद्दाख। कब बटा था? 31 अक्टूबर 2019 को। आगे चलते हैं। सरकार एवं कानून। सरकार कानून बनाती है। देश में रहने वाले सभी लोगों को वे कानून मान्य होते हैं। केवल वह तरीका है जिससे सरकार काम कर सकती है। सरकार के पास जैसे कानून बनाने की ताकत होती है, वैसे ही यह ताकत भी होती है कि लोगों को कानून मानने के लिए बाध्य करे। उदाहरण के लिए एक कानून है कि गाड़ी चलाने वाले के पास लाइसेंस होना चाहिए। अगर कोई लाइसेंस के बिना गाड़ी चलाते हुए पकड़ा जाता है तो उसे जेल की सज़ा काटनी पड़ती है या तो जुर्माना भरना पड़ता है। ठीक है, सरकार जो कार्रवाई कर सकती है, इसके अलावा
अगर लोगों को लगे कि किसी कानून का ढंग से पालन नहीं हो रहा है तो वे कुछ कदम उठा सकते हैं। जैसे अगर किसी व्यक्ति को यह लगे कि उसके धर्म या जाति के कारण किसी नौकरी में नहीं लिया जा गया है तो वह न्यायालय जा सकता है और दावा कर सकता है। ठीक है, कानून का पालन नहीं हो रहा है तब वह न्यायालय आदेश देगा कि क्या कदम उठाने की ज़रूरत है। आगे चलते हैं। सरकार के प्रकार। अब सरकार कब? लोकतंत्र की वजह से। ठीक है, लोकतंत्र में तो लोग ही सरकार को शक्ति देते हैं। ऐसा लोग जो है चुनाव के माध्यम से ही करते हैं। वे अपनी पसंद के नेता को वोट देकर चुनते हैं। एक बार चुन लिए जाने के बाद यही सरकार बनाते हैं। लोकतंत्र में सरकार को अपने निर्णय एवं खुद उठाए हुए कदमों का आधार बताना होता है और सफाई देनी होती है। एक दूसरे की तरह की सरकार होती है जिसे राजतंत्रीय सरकार कहते हैं, जिसमें राजा या रानी के पास निर्णय लेने की और सरकार चलाने की शक्ति होती है। आगे चलते हैं। राजा के पास सलाहकारों का एक छोटा सा समूह होता है जिससे वह विभिन्न मुद्दों पर चर्चा कर सकता है और अंतिम निर्णय लेने की शक्ति राजा के पास ही होती है। आगे चलते हैं। लोकतंत्र के समान राजतंत्र में राजा या रानी को अपने निर्णय के आधार नहीं बताने पड़ते हैं, ना ही निर्णय की सफाई देनी पड़ती है। लोकतांत्रिक सरकार में क्या होता है कि भारत जो है एक लोकतंत्र राज्य है, संगठन है, राज्यों का संघ है। इस लोकतांत्रिक व्यवस्था को पाने के लिए हमें लंबी लड़ाई लड़ी है। संसार में और भी कई देश हैं जहां लोगों ने लोकतंत्र लाने के लिए संघर्ष किए हैं। आगे चलते हैं। लोकतंत्र मतलब लोगों का ही शासन होता है। लोकतंत्र में मूलभूत विचार यह है कि लोग नियमों को बनाने में भागीदार बनकर खुद ही शासन करें। ठीक है, आज के समय में लोकतांत्रिक सरकार को प्रायः प्रतिनिधि लोकतंत्र कहते हैं। आगे चलते हैं। अब मतदान के समय मतदाता की उंगली पर स्याही से निशान लगाया जाता है ताकि वह केवल एक वोट दे सके, यानी अपना कीमती वोट दे सके। ग्रामीण मतदान का एक दृश्य दिखाया गया है, ठीक है, पोलिंग बूथ का। आगे चलते हैं। संसार में कहीं भी सरकारों ने स्वेच्छा से अपनी शक्ति लोगों के साथ नहीं बांटी है। पूरे यूरोप, अमेरिका में महिलाओं और गरीबों को सरकार के कार्यों में भागीदारी के लिए संघर्ष करना पड़ा। महिलाओं द्वारा मताधिकार के लिए किए गए संघर्ष ने प्रथम विश्व युद्ध के दौरान मजबूती पकड़ी। इस आंदोलन को महिला मताधिकार आंदोलन भी कहते हैं। अंग्रेजी में इसे सफ्रेज मूवमेंट कहते हैं। सफ्रेज का मतलब होता है वोट देने का अधिकार। युद्ध के दौरान बहुत से पुरुषों जो है लड़ाई में थे, इसलिए महिलाओं को उन कामों को करने के लिए बुलाया गया जो पहले से पुरुषों के काम माने जाते थे। यहाँ देखते हैं, भारत में आज़ादी से पहले बहुत लोगों को वोट देने का अधिकार था। ठीक है, इसलिए जनता ने संगठित होकर एक अधिकार की मांग की। गांधी जी समेत कई नेताओं ने इस अन्यायपूर्ण व्यवहार का विरोध किया। 1931 में यंग इंडिया पत्रिका में लिखते हुए गांधी जी ने कहा कि मैं यह विचार सहन नहीं कर सकता कि जिस आदमी के पास संपत्ति है वह वोट दे सकता है, लेकिन वह आदमी जिसके पास चरित्र है पर संपत्ति या शिक्षा नहीं है वह वोट दे नहीं सकता। जो दिन भर अपना पसीना बहाकर ईमानदारी से काम करता है वह वोट नहीं दे सकता, क्योंकि उसने गरीब आदमी होने का गुनाह किया है। अमेरिका में यहाँ देखते हैं, अमेरिका में औरतों को वोट देने का अधिकार 1920 में मिला, जबकि इंग्लैंड की औरतों को यह अधिकार कुछ सालों बाद मिला, यानी 1928, 8 साल बाद मिला है। आगे चलते हैं।
ओह सॉरी। ओके फ्रेंड्स, वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। फिर मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद और जय भारत।